ये देखिए यहाँ पे एक इंडिया के नाम पे स्ट्रीट थी। हमें ये स्केलेटन दिखा, पहले तो मुझे लगा ये कोई शो पीस। दुनिया भर की तरह तरह की फिशेस थी, बहुत सुंदर छोटे बड़े एक्वेरियम देखने को मिले जहाँ दुनिया भर की। फिर से निकल पड़े हैं, थोड़े फ्रेश हो गए हैं। मुझे तो एकदम नींद, भाई इतनी गर्मी है और एंट्री भी नहीं करा रहे यार। आ रहा है, शायद शब्द ही कम है। आज हमारे साथ हुआ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बज रहे हैं सुबह के 5 और हम निकल पड़े हैं आज बॉस्टन डाउनटाउन के लिए। आज हम जा रहे हैं देखने म्यूज़ियम ऑफ एक्वेरियम और वेल्स वॉच के लिए, जिसके लिए हमने क्रूज़ के भी टिकट बुक किए हैं और हमने कर लिए है ऊबर। और यहाँ देखो विनय की अभी तक आँख नहीं खुली है ठीक से, इसको अभी भी इतनी नींद आ रही है। हमने ऊबर इसलिए की है, अपनी गाड़ी हम इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि डाउनटाउन बॉस्टन में पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है, इसलिए लोग हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि आप ऊबर करके ही जाएं। अभी हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन पकड़ के हम वहाँ से सीधा जाएंगे पहले म्यूज़ियम। हमारी डेस्टिनेशन बिल्कुल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अभी हमें पहले 10 मिनट का वॉक करके जाना है, उसके बाद हम पहुँचेंगे मेट्रो स्टेशन। और वो देखो आ रही है हमारी मेट्रो और बिल्कुल ट्रेन जैसा लग रहा था यहाँ पे तो। और हम अंदर यहाँ बैठ गए हैं और बाहर का व्यू एंजॉय करते हुए हम जा रहे हैं। सीरियसली इतना आरामदायक ये मेट्रो था ना इनका, बिल्कुल ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फाइनली वी आर आउट फ्रॉम मेट्रो स्टेशन और अभी हमें फिर से थोड़ा चल के जाना है अपनी डेस्टिनेशन के लिए। मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद हमें फिर से 10 मिनट का वॉक करना था और यहाँ जीपीएस से विनय ट्रैक कर रहे थे कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। और चलते चलते हमने थोड़ा बॉस्टन का डाउनटाउन भी एक्सप्लोर किया और काफ़ी मज़ा आ रहा था। और चलते चलते ही देखो हमें क्या मिला, हमें बड़ी खुशी हुई है देख के। यहाँ पे एक इंडिया के नाम पे स्ट्रीट थी और इसी के साथ साथ सामने एक ऑफिस भी था। आई थिंक कुछ एम्बेसी से रिलेटेड कुछ ये अपार्टमेंट हो सकते हैं, मुझे टोटली श्योर नहीं है, बट देख के बड़ा अच्छा लगा कि लाइक हमारे इंडिया के नाम पे इन्होंने एक स्ट्रीट बना रखी है यहाँ पे। और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। आपको ये दिख रहा है, ये सामने म्यूज़ियम है और जो बगल में आप ये समुद्र देख रहे हो ये बेसिकली अटलांटिक ओशियन है। तो टिकट लेने के बाद हमें बाहर ही सबसे पहले यहाँ पे दिखे ये सील। और लाइफ में पहली बार मैंने सील देखे थे और देख के वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन बच्चों ने इतना शोर मचा रखा था कि वो आगे की तरफ आ ही नहीं रहे थे, वो पीछे की तरफ जाके बैठ गए थे। पर कुछ टाइम बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो सबके सब आगे आ गए थे, लेकिन फिर भी बच्चों ने आगे इतना ज़्यादा जाम कर दिया था कि हम ठीक से कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। फाइनली हमें अंदर एंट्री मिल गई है और काफ़ी अंधेरा सा भी है। और पेंगुइन देखते हैं सबसे पहले। इस टाइम पे इन पेंगुइन्स की इस एरिया पे काफ़ी क्लीनिंग चल रही थी। जितने भी आपको ये पत्थर दिख रहे हैं उसकी क्लीनिंग चल रही थी। इवन इन्हें खाना भी खिलाया जा रहा था, इसलिए काफ़ी बिजी हो रखा था इस टाइम पे। और थोड़ा आगे जाके हमें ये स्केलेटन दिखा। पहले तो मुझे लगा ये कोई शो पीस है, बट नहीं, नीचे इसमें लिखा था ये वेल का स्केलेटन है, अ रियल वेल। और क्योंकि ये म्यूज़ियम अटलांटिक ओशन के बगल में है तो ये उसी में से शायद किसी वेल का है आई थिंक। बताओ अगर स्केलेटन इतना बड़ा है तो सोचो कितनी बड़ी वेल होगी। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हमें ये दिखा बहुत बड़ा मैराइन इकोसिस्टम जितना एक्वेरियम, और ये लगभग कम से कम 10-12 कमरों के बराबर होगा। इसमें दुनिया भर की तरह तरह की फिशेस थी, बहुत बड़े बड़े टॉर्टोइज थे और फ्लैट फिशेस थी। उसके बाद मैंने जेली फिश भी देखी
और उसके बाद हम आगे चले तो हमें कुछ और स्टिंगरेज देखने को मिली और यहाँ पे छोटी छोटी शार्क्स भी थी। सो बेसिकली ये जो फ़िश आप देख रहे हो ये है शार्क, लेकिन अभी बहुत छोटी है तो इसको यहाँ रखा है। और आप बच्चों को अलाउ कर रखा था कि इनका अपर सरफेस टच कर सकते हैं, बट सीरियसली मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो मैंने किसी भी फ़िश को टच नहीं किया, बट उन्होंने अलाउ कर रखा। आगे जाके हमें एक कॉर्नर दिखा म्यूज़ियम का जहाँ पे सिर्फ शार्क्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको नाम दिया था साइंस ऑफ शार्क्स, और वहाँ पे आपको शार्क्स के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दिखती, लाइक इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है फ्रॉम एग टू एन एडल्ट, और ये समुद्र में किस किस लेवल पर कौन कौन से तरह के शार्क आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा शार्क भी इन्होंने रखा था जो खुद ही देखने में इतना डरावना लग रहा था, और कुछ अंडे भी रखे थे म्यूज़ियम में, पर वो हमें ठीक से नहीं दिखे क्योंकि अंदर उन्होंने काफ़ी अंधेरा कर रखा था। पर इस तरह से कुछ उन्होंने अंडे प्रिजर्व कर रखे थे म्यूज़ियम के लिए। और ये है वो बोर्ड जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस किस लेवल पे किस तरह के शार्क मिलते हैं समुद्र में। और इसी के साथ सामने चल रही थी एक बहुत अच्छी LED स्क्रीन जिस पे आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन के उस पार अटलांटिक ओशियन का आप समुद्र देख रहे हो, और आपको एक रियल लाइफ वाली फीलिंग आएगी। बट एक्चुअली ये जितना भी यहाँ पे चल रहा है LED पे शो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाए, कुछ वीडियोज़ बनाए, और काफ़ी देर तक मैं देखती रही LED पे क्या क्या शो कर रहे हैं, जिसे देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सो शार्क्स के रूम से निकलने के बाद हम बाहर आए और सबसे पहले हमें यहाँ पिराना दिखी, जो कि बहुत ही खतरनाक मछली होती है। देखने में बहुत शांत लगती है लेकिन वैसे ये बहुत खतरनाक होती हैं। ये दूसरी मछलियों को खा जाती हैं, इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। देखो बिल्कुल साइलेंट खड़ी हुई है, देखना अटैकिंग मोड में रहती है हमेशा, एकदम अटैकिंग मोड में। इसलिए इनके टीथ देखो, दिखा रहे हैं कितने शार्प होते हैं, इसलिए इनको आइसोलेट करके रखा है। और अगर आपको दिख पा रहा है तो ये बीच इसका फेस देख पाती, बट अभी इधर नहीं दिख पा रहा। आई थिंक ये है फेस इधर। सो एनाकोंडा तो हमें ठीक से नहीं देखने को मिला, लेकिन आगे जाके हमें ये स्टारफिश देखने को मिली। एक और एक्वेरियम था छोटा सा जहाँ पे बहुत सारी स्टारफिश को रखा था, और सीरियसली जिस तरह से मैंने कार्टून में अब तक स्टारफिश देखी और रियल लाइफ में देख रही हूँ, ये काफ़ी डिफरेंट है। उसके बाद आगे हमें ये लॉबस्टर दिखा, और थोड़ा आगे जाके एक और बड़ा सा एक्वेरियम था जहाँ पे कोरल्स थे काफ़ी सारे, और मेराइन इकोसिस्टम इन्होंने सेट कर रखा था जहाँ पे और भी कलरफुल स्टारफिश हमें देखने को मिली। काफ़ी सारी छोटी छोटी फिशेस भी थी और काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसी के साथ साथ मुझे एक सफ़ेद स्टारफिश भी देखने को मिली, और आगे जाके सबसे ख़तरनाक मुझे एक ऑक्टोपस भी देखने को मिला। और लाइफ में शायद मैंने पहली बार ऑक्टोपस देखा था, और देखने में इतना अजीब लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई भगवान ने इसकी बॉडी इतनी वियर्ड बनाई है। एंड ट्रस्ट में जितना आपको वीडियोस में ये बहुत अजीब दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा डरावना ये रियलिटी में है। और पता नहीं मेरे आगे जो भैया जी खड़े थे वो इसको हर एंगल से क्यों घूरे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हम वहाँ से थोड़ा और आगे निकले और हमें और भी बहुत सुंदर सुंदर छोटे बड़े एक्वेरियम देखने को मिले, जहाँ दुनिया भर की इतनी सारी तरह तरह की फिशेस थी, और नीचे समुद्र में कैसा एक माहौल होता है वो सब देखने को मिला। फिर हमने देखा ये कछुआ, जो कि ऑलमोस्ट कम से कम 2 लोगों के बराबर था, और काफ़ी मेन अट्रैक्शन था ये इस म्यूज़ियम का, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉर्टोइज था। अभी हमने पूछा ऊपर जो उसको खाना खिला रही थी, और उसने बताया कि ये टॉर्टोइज ऑलमोस्ट 1970 का है। 1970 में यहाँ पर आया था, और 1970 में इस एक्वेरियम में आया था, पर ये बोल रहे हैं कि 75 और 85 और 90 ईयर्स की एज है। सो मतलब ऑलमोस्ट 90 साल का था, यानी 80 से 90 साल। 80 से 90, हाँ, मतलब उन्हें पूरी तरह श्योर नहीं है, बट 80 से 90 है। हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं। बीवी ने बोला हुआ चलो आगे, चल रहा है बेचारा। और उन्हें को ये टॉर्टोइज इतना पसंद आ गया, बस उसी की वीडियो लिए जा रहा है, उसी की वीडियो लिए जा रहा है। इसका बस चले तो इसे घर ले चलो।
सो फाइनली हम इतने अंधेर कोठरी से बाहर आ गए और अब यहाँ पे फर या सील्स हैं, तो चलो वो भी देखते हैं। इतनी चिल्लम चिल्लाई थी अंदर, ना सही से बात कर पा रहे थे ना बोल पा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो तुम्हें अंदर कैसा लगा? ठीक था, शिकागो का बेटर लगा। हाँ, शिकागो का इससे लाख गुना अच्छा था। और काफ़ी जगह के महंगी प्राइस, हाँ प्राइस भी महंगा था। और इंडिया के शिकागो में हमारे इंडियन मेराइन सिस्टम के भी काफ़ी सारे फिशेस और बर्ड्स थी, और यहाँ पे इतना कुछ था नहीं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा अट्रैक्शन, वो है सील्स। सो ये है कुछ एरिया जहाँ पे इन्होंने सील्स को रखा है, और वो आ रहा है एक नाचता हुआ, ये बुद्धू बना दिया। मुझे एक बार के लिए लगा ऊपर ही बैठे हैं, पर ये स्टैचू है। दो ही है बस इसमें, और अभी हमारा टाइम नहीं आ पा रहा है, हम इसे देख रहे हैं। फाइनली अब थोड़ी सी जगह मिली है कि हम देख पाएंगे इन्हें क्लियरली। यार एक बार तुम फिर आ जाओ, अपना मुखड़ा तो दिखा दो। क्या मैं गाना गाऊँ क्या? के बे मुखड़े। तो क्योंकि कोई भी अपना थोबड़ा नहीं दिखा रहा है, चेहरा नहीं दिखा रहा है, मैंने और मैं यहाँ पे गाना गा रहे हैं। अपना थोपड़ा दिखा रहे हैं, देखो दिखा रहे हैं, झलक दिखला, झलक दिखला। अच्छा फाइनली और अभी हम इतने थक गए हैं, हमें इतनी भूख भी लग रही है, पर इतनी सारी चीज़ों को टच किया है ना, उससे पहले हाथ धोने, और कहीं पे भी टैप नहीं मिल रहा है हाथ धोने के लिए। और इतनी भीड़ है क्योंकि आई डोंट नो व्हाई इतनी भीड़ है, और बड़े लोगों से ज़्यादा ना बच्चे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, सच में। और फाइनली इस पिंजरे से हम बाहर निकल के आ गए, और इतनी तेज़। मैं इस पिंजरे की बात कर रहा हूँ। मैं मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इतनी तेज भूख लगी थी, और कोई भी रेस्टोरेंट समझ नहीं आ रहा, सब इतने दूर दूर हैं, तो ये कुरकुरे भाई साहब हमें बचा रहे हैं अभी। उसके बाद हम निकले पास में ही एक पिज़्ज़ा शॉप पे, जहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया, क्योंकि हम दोनों ही वेजिटेरियन हैं, और मोस्टली जितने भी रेस्टोरेंट थे आसपास सब जगह नॉनवेज आइटम थे। फिर हम वापस आए और हमने यहाँ पे वेट किया क्रूज़ का, और तब तक हमने खूब सारे फ़ोटोशूट किए। सो फाइनली थोड़ा ही पेट पूजा करने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं, थोड़े फ्रेश हो गए हैं। मुझे तो एकदम नींद सी आने लगी थी। और ये देखो हमारे हीरो भाई साहब पूरी तरह रेडी हैं अटलांटिक ओशन में कूदने के लिए। और ये देखो कितनी लंबी लाइन है इधर। और लगभग 20 मिनट बाद क्रूज़ आके खड़ी हो गई थी, लेकिन इन्होंने फिर भी बोर्डिंग चालू नहीं की। मतलब इतनी भीड़ है आज, इतनी भीड़ है वीकेंड पे, और इतनी गर्मी हो रही है, उसके बाद भी चैन नहीं है। कोई भी अपने घर नहीं बैठा, ऐसा लग रहा है बॉस्टन में सबके सब बाहर सड़कों पर ही घूम रहे हैं। और वो बच्ची देखना कितनी क्यूट है, देखो बच्ची वो पीछे कितनी क्यूट है। मन मैं क्लिप बना रही थी, आंटी जी अपने बाल संवारने लगी पीछे। इतनी कैपेसिटी तो एरोप्लेन में नहीं, तो इतनी इसमें निकले ही जा रहे हैं। हाँ हमें 10 मिनट हो गए खड़े हुए, लेकिन अभी तक इस बोट से लोग निकल ही रहे हैं। अंदर देखो कुछ वो भी है जो फ्लाइट में बैठे रहते हैं, सबसे बाद में उतरते हैं, वो अब उठे हैं। भाई इतनी गर्मी है और एंट्री भी नहीं करा रहे यार। मैं बेहोश होने वाली, मैं बता देती हूँ। फाइनली हम बोट हो गए हैं, और अभी भी बोट नहीं चली है, और मैं आपको आपका पूरा व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। हम सबसे टॉप पे खड़े थे यहाँ पे इस शिप में, जहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर जगह का नज़ारा दिख जाएगा, और हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये लाइफ का बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हम दोनों में से कोई भी कभी शिप में इस तरह से कभी कुछ भी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो आई नो डेफिनेटली हम दोनों के लिए एक बहुत ही वंडरफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला था। फाइनली जब बोट चालू हुई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी, तो हमें और भी अच्छा लग रहा था। और आप ऐसी दुनिया में, ऐसा लग रहा था हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं कि जहाँ पे जिसका कोई एंड नहीं, और चारों तरफ सब कुछ इतना सुंदर सुंदर था कि ऐसा लग रहा था कि वाकई में शायद ये कोई जन्नत जैसा ही एक सुंदर सा नज़ारा है।
शायद शब्द ही कम है इस नज़ारे को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये दिन मेरी लाइफ का एक बहुत ख़ास दिन था, क्योंकि इस दिन मैंने सच में बहुत ही अलग फील किया था। लाइक ऐसा लग रहा था मैं इस दुनिया से हूँ ही नहीं और मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। और जैसे जैसे बोट आगे बढ़ रही थी, नज़ारे उतने ही ज़्यादा सुंदर होते जा रहे थे। यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी धरती पे इतने सुंदर व्यू भी हैं, एंड आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा सुंदर होंगे। ये तो शायद सिर्फ एक शुरुआत ही है। सो हम अभी हैं अटलांटिक ओशियन में और हमें जाना है लगभग 30 माइल हमारे सिटी स्टेशन से। और जैसे जैसे बोट आगे बढ़ रही थी, हवा की रफ्तार भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि लाइक जिसे बर्दाश्त करना थोड़ा सा तो मुश्किल हो रहा था। लेकिन फाइनली आधे घंटे बाद हम लगभग और अंदर अटलांटिक ओशियन में पहुंच गए और वहाँ पे हमें फिर ये वेल्स दिखनी शुरू हुई। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था इनको पास से देख पाना, और सामने और भी हमें बोट्स दिखी क्रूज़ जो इसी नज़ारे को देखने के लिए आए थे। फाइनली थोड़े वेट के बाद हमें अच्छे से ये वेल्स दिखनी शुरू हुई। यहाँ अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा था, इस वजह से हमें बोला गया था कि हम एक एक जैकेट ज़रूर लेके जाएं, और वो हम लेके आए थे। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। और इसी के साथ हमारा जाने का टाइम हो गया था। सिर्फ 10 मिनट बचे थे बोट को वापस बॉस्टन डाउनटाउन की तरफ जाना था। लेकिन हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जब हम वापस जा रहे थे, ये वेल्स थोड़ा और नज़दीक आ गई थी, जिससे कि हम इन्हें और अच्छे से देख पाए। और वापस जाने से पहले हमने इस दिन की बहुत सारी मेमोरीज कैप्चर की। हमें बहुत मज़ा आया। हमने इस जगह के लिए इतनी एक्सपेक्टेशन सच में नहीं रखी थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब भी आप ट्रैवल के लिए कहीं जाते हो और आप बिना एक्सपेक्टेशंस के जाते हो, तब आपको नज़ारे और आप उम्मीद से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस करते हो, और ऐसा कुछ ही आज हमारे साथ हुआ। सो टाइम टू गो। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो और आपको बहुत मज़ा आया होगा। I will see you in my next video, and until then, do take care. See you in my next video. Bye bye.